नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कई लोगों के दिमाग में होता है। ये होता है कि बोले हम शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करते हैं तो जो हमारे डेबिट क्रेडिट के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे मैंने शेयर खरीदे, मैंने शेयर खान में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करे, फिर 6 महीने बाद वो वापस आ गए, तो क्या अगर यदि कोई क्रेडिट मेरे अकाउंट में आया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी देखता है क्या? मान के चलिए मेरे कहीं और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मैं जेन्युइन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा। तो इसके अंदर मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह के ट्रांजैक्शन को निगलेक्ट करता है। होता है क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके जब भी बैंकिंग के सर्वर, सारे बैंकों के सर्वर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, वहाँ पर जब इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनको निगलेक्ट इसलिए किया जा सकता है क्योंकि आपका जो डीमैट अकाउंट है या जो आपका कैम्प्स का अकाउंट है जिसमें म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, वो आपके पैन नंबर से लिंक है, आपका बैंक अकाउंट पैन नंबर से लिंक है। तो मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन दोनों को एक ही पार्टी के ट्रांजैक्शन समझता है। इसलिए कभी भी जब इनकम टैक्स असेसमेंट होगा तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगे या म्यूचुअल फंड्स के ट्रेडिंग के ट्रांजेक्शन रहेंगे, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल कंसिडर नहीं करेगा। जनरली ये कहा जाता है कि साल भर में अगर 15 लाख से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन हुए तो आपको नोटिस आ सकता है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के अगर आप इसके ज़्यादा भी ट्रांजैक्शन हुए खुद के अकाउंट से तो कोई इशू नहीं है, उसके आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन दोनों को कोइंसाइड करके निगलेक्ट कर देता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके के, जैसे महेश गुप्ता है, उन्होंने 1 मई 2023 को 5 लाख के शेयर खरीदे, फिर सितंबर में उन्होंने वो 5 लाख के शेयर बेच दिए और वो पहले उनके बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ, फिर 5 लाख रुपए के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ। ऐसे ही उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदे 5 लाख के 11 सितंबर को और 2 जनवरी 2024 को बेच दिए, वो फिर उनके अकाउंट में है। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो 10 लाख का जो क्रेडिट उनके अकाउंट में आया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना उनकी इनकम कंसिडर करेगा, वो उनको निगलेक्ट करेगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि भैया हमारे अकाउंट में कोई पैसा आ गया तो वो हमारी इनकम हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो 10 लाख रुपए बिल्कुल भी इनकम में काउंट नहीं होंगे। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में आप नरेशंस वगैरह बिल्कुल आते हैं, आप वो चीज़ें शो कर सकते हो। वैसे जनरली आज तक कभी किसी को इस तरह का नोटिस आया नहीं है, इसलिए आप टेंशन भी ना लें। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व पैन इंडिया बिजनेस लोन और पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। आप किसी की भी लोन की फाइल हमें रेफ़र करके 2% तक का कमीशन कमा सकते हैं। रेफ़र करने के लिए हमारी ऊपर वाले ट्रांजेक्शन्स पर देखिए। अब फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो बताता हूँ जिसके अंदर की मैंने बताया है कि किन वाले बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को जनरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निगाह रखता है। इसके लिए ऊपर मैंने जो वीडियो दिया हुआ है आप उसको देख सकते हैं।